साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 9 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें आप सबके साथ करने के लिए, जो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 12 मार्च को नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में। उसके संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष जानकारी मैं अपने तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, साथियों को और निवेशकों को देना चाहूँगा। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जो हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, वो तमाम साथी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि संगठन की नीतियों के, योजनाओं के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और निवेशक साथी भी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। मेरे इस वीडियो संदेश को तमाम साथियों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ हमारे पदाधिकारी भी मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं और वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। तो कृपया आप सब से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि तमाम साथी मेरा वीडियो भले ही रात को सुने, जब भी सुने ज़रूर सुन लिया करें ताकि आप अपडेट रह सको। चूँकि कई बार समयानुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति में परिवर्तन करना होता है। कुछ चूँकि अब पार्टी का प्रेशर है, सरकार के सहयोग का सवाल है, तो उनकी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। अब हम स्वतंत्र नहीं हैं पूरी तरह से कि साहब पहले जैसे मर्जी हमको ही करना है, हमें नहीं करना है। अब हमारे कार्यक्रमों में सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी भी सहभागिता है और सत्तारूढ़ दल की सहभागिता है। इसलिए उनके प्रोटोकॉल्स को भी और उनकी मान मर्यादा को भी ध्यानार्थ में रखते हुए निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जो कई बार बदलते रहते हैं। उसे लेकर के व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सरकार है, उसके पास पल पल की सूचनाएं होती हैं, पल पल की रिपोर्ट होती हैं, तमाम संसाधन उनके पास हैं। हमसे कहीं ज़्यादा उनको पता रहती है हमारे बारे में, हमारे संगठन के बारे में, आपकी भुगतान की पीड़ा के बारे में। लेकिन आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनते नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हताश निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अब तो और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं हम, चूँकि सरकार का सहयोग मिलने लगा है। तो जब सरकार का सहयोग नहीं था, हम आंदोलनरत थे, सरकार की खिलाफत भी कई बार करनी पड़ती थी, तब भी हम किसी से झुके नहीं, डरे नहीं, चूँकि हम केवल सत्य, न्याय और कानून की बात कर रहे थे और ऐसे कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे जो स्वयं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर बनाया था। आप सबको भुगतान की गारंटी दी थी कि सरकार 180 दिन में आपकी जमा राशि का पैसा आपको 2 से 3 गुना वापस करेगी। हम उसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे, सत्यता पूर्वक कर रहे थे, अहिंसा के मार्ग से कर रहे थे, न्याय पाना चाहते थे, न्याय दिलाना चाहते थे। इसलिए हम पहले भी किसी से भयभीत नहीं थे, डरे हुए नहीं थे। तो आज तो जब आपको सरकार का सहयोग मिलने लगा है तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी से डर जाएं, और वो भी बैड एलिमेंट से, अपराधी किस्म के लोगों से, ठगों से या उनके दलालों से या उनकी दल्लियों से। तो अब तो भय का सवाल ही नहीं उठता है। हम तो पहले भी नारायण के आश्रित रहते हुए भयमुक्त थे पूरी तरह से, पूर्ण काम भी थे, अब भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। भयभीत होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हमारा कोई भी साथी किसी भी बात से डरेगा नहीं, सब भयमुक्त हो जाएं, आपका भुगतान आपको मिलेगा, इसी कानून के अंतर्गत मिलेगा। भले ही आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी फर्म, निधि वगैरह के पीड़ित हों। 1978 से लेकर के अब तक, जैसा कि लोग भ्रमित करते हैं कि बट्स एक्ट 2019
2019 के बाद बंद हुई कंपनियों पर लागू नहीं हो, 2019 से पहले बंद हुई कंपनियों पर लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे कोई छिद्र हैं कानून के अंदर, कोई लकूना है, तो उनको भरवाया जाएगा। आपके साथ, सबके साथ न्याय होगा, सबका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जैसा बताया जाए वैसा आपको करना पड़ेगा। आज भी देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित, जिन्होंने अभी तक वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे ही दाखिल नहीं किए। ऐसे तमाम लोगों को बहकाया जाता है। बहुत सारे ठगों के संगठन इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, आपको भ्रमित करते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी एनसीएलटी के नाम पर, कभी लिक्विडेटर के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी पोर्टल के नाम पर। लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है दोस्तों, अपना ध्यान केंद्रित करना है। सत्य और असत्य में अंतर करना सीखो आप साथी। अभी चूंकि हमने रामलीला मैदान की भी बुकिंग कराई है, सरकार के पास कोई सूचना आई होंगी, रिपोर्ट्स आई होंगी, तो तालकटोरा स्टेडियम भी उन्होंने कहा जी वो बुक करो, तो हमने वो भी बुक किया। अब चूंकि कार्यक्रम, आपके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो उतनी बढ़िया नहीं है, उत्साहवर्धक नहीं है सरकार के पास कि आप लाखों की संख्या में आ रहे होंगे। आ जाओगे तो बढ़िया है। तालकटोरा स्टेडियम में भी 50,000 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इतना बड़ा फील्ड है, उसमें टेंट लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा, क्या दिक्कत है। इसलिए हमने सुरक्षा कारणों से और अपनी और सरकार की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और एक सबसे बड़ी बात सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए कि हमें सहयोग करना है किसी भी मूल्य पर, चूँकि हमें चिंता है आप सबके भुगतान की, और आप सबका भुगतान जल्दी तभी हो सकेगा जब हम सरकार के सहयोग से चलेंगे, सरकार के मार्गदर्शन में अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो रामलीला मैदान में 12 मार्च का हमारा प्रधानमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम था, वो अब 12 मार्च को ही तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा, जो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने है। प्रधानमंत्री कार्यालय नज़दीक है, वहाँ से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नज़दीक है, जंतर मंतर नज़दीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बिरला मंदिर नज़दीक है वहीं से बिल्कुल। और जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं उनके रहने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था हिंदू महासभा भवन में की है, जो पास में ही है। 10 मिनट का पैदल रास्ता है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से हिंदू महासभा भवन का। आप सबके जो बैग वगैरह होंगे वो वहीं रख दिए जाएंगे, काले कपड़े कोई नहीं पहन के आएगा, ये भी हिदायत है। किसी प्रकार की मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, और जो लोग व्यथित हैं उनको व्यथित रहने दीजिए, जो हमारे साथी हैं उनको किसी को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, भुगतान कोई सरल नहीं था, ठगों से लड़ना सरल नहीं था। अपने बल से हम लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे आगे भी। मान लो कल ऐसी स्थितियां आ जाएं, सरकार ना सहयोग करे तो कोई बात नहीं, फिर भी घबराना थोड़ा ही है, हिम्मत थोड़ा ही हारनी है, चूँकि लड़ना है आपको। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ना तो है ही, और जीत भी निश्चित है। हम तो सरकार को केवल इतनी सी बात समझा रहे हैं कि हमें आपसे कोई धन नहीं चाहिए, कोई और संसाधन नहीं चाहिए। हम सब अपने बल से, अपने पैसे से, अपने धन से सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, और उसके बदले हम आपको देश में 400 नहीं 480 सांसद जिता करके देंगे। लेकिन उसके बदले हमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन चाहिए। देश के उन तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान चाहिए जो भी इस एक्ट के अंतर्गत अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करेंगे। इतनी सी बात है दोस्तों केवल, और इस बात पर सब सहमत हैं, सरकार भी सहमत है। कहाँ मना कर रही है सरकार कि हम नहीं देंगे? देंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुद निगरानी करेगा, इस कानून का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, सरकार निगरानी करेगी, आप निगरानी करोगे, सब लोग आप शिकायत भेजोगे सरकार को, सरकार एक्शन लेगी उन अधिकारियों के खिलाफ जो भी इस कानून का उल्लंघन करेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे, जो भी ठग नई कंपनी चलाएंगे। पुराने वालों के खिलाफ तो एक्शन होगा ही, नए वालों के भी होगा। जो ये उन्नति जैसी चल रही हैं कंपनी, और एक वो समृद्धा जीवन वाले ने कौन सी चलाई है, एक कोई गिव एंड टेक है, और ये जो क्रिप्टो करेंसी का काला कारोबार चल रहा है,
प्रोडक्ट्स के नाम पर नई नई कंपनी आती जा रही हैं छलपूर्वक, इन सब के खिलाफ भी बट्स एक्ट 2009 के अंतर्गत एक्शन होना है। लेकिन आप शिकायत करोगे तब, आपका भुगतान भी होना है, जब आप आवेदन करोगे तब हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत ही कहीं नहीं रही है। फिर भी अगर आप कहीं दिक्कत महसूस करते हो तो आप सरकार से संपर्क कर सकते हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वर्कर से संपर्क कर सकते हो, हमसे कर सकते हो। हम तो सरलता से उपलब्ध हैं आप सबके लिए, तो हमसे संपर्क कीजिए। आप किसी भी प्रकार से तनाव आपको नहीं लेना है। समझिए चीज़ों को, परिस्थितियों को समझिए, हालात को समझिए कि ये कितना कठिन काम था जो आपने कर दिया है। कोई कानून नहीं था देश में आपके भुगतान के लिए, कानून बनवाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया, उस कानून को फिर लागू करवाया उन्होंने ही। हमने उस कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाया। 2 साल भी नहीं हुए हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन इन 2 सालों में पूरा देश इस कानून को जान गया है। सरकार को पता चल गया है कि इस कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए लोगों में क्रोध है, क्षोभ है और ये कानून इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप भी अपने साथियों को जगाइए। अगर आप जागोगे नहीं, एकजुट नहीं होगे, तो हम कुछ चंद लोग जो भी हैं, हम 5, 10, 20 हज़ार या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि आ नहीं पाते, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस जन जागरण को आगे बढ़ाइए। आपका सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। सब साथियों को बताइए 12 मार्च 2024 को सब लोग दिल्ली पधारें। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सब अपने अपने बैनर लेकर के आएँ। जो भी हमारे ज़िलों के, तहसीलों के, प्रदेशों के पदाधिकारी हैं, कहीं भी कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी हुई है, कोई धारा 144 नहीं है आपके लिए। ऐसे लोगों के लिए है जो उपद्रवी हैं या जो सरकार की खिलाफत करते हैं। आपके कार्यक्रम के लिए हमने बाकायदा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम को सरकारी जो उनका महकमा है वहाँ से बुक करवाया है, उसकी फ़ीस दी है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो फ़ीस क्यों लेते? 2,70,000 रुपये से ज़्यादा उसकी अकेले की फ़ीस है, ऊपर से और दुनिया भर के खर्चे हैं उसके। तो ये सब क्यों होता? तो किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग निर्भयता के साथ 12 मार्च 2024 को तालकटोरा स्टेडियम में आएंगे और ऐसे धूर्तों पर निगरानी भी करो साथियों। कई फ़ोन आ चुके हैं कि एक तो कोई देवास कन्नौद में है, कोई पटेल पटूल है, पहले हमारे संगठन में रहा होगा, वो अभी तक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से कोई रसीदें काट रहा है, जबकि वो व्यक्ति हमारे संगठन में नहीं है। कोई प्रयागराज में है, एक अभी किसी ने मुझे एक रसीद भेजी है, वो काट रहा है। साथियों में बहुत बार बता चुका हूँ कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कोई रसीद बुक या कट्टा नहीं है। हम किसी की कोई रसीद नहीं काटते हैं। हमारा केवल सदस्यता का आवेदन फार्म है, वो फार्म भर के वो भी मुझे सीधे भेजा जाता है। बस इतना सा काम है, बाकी कुछ नहीं है। कई हमारे पदाधिकारी भी गलत लोग बन गए, वो लोगों को धमकाते हैं, हड़काते हैं। उनको पता चल जाता है कि इन्होंने सीधे से मेंबरशिप ले ली है। वहाँ से मेंबरशिप का प्रोविज़न सीधे ही है। जो भी व्यक्ति उस फॉर्म को भरेगा, अपना शुल्क चाहे 1 रुपया या 2100 या 500 या 1000 या 100 या 200 जो भी भेज देगा, उसको मेंबरशिप कर दी जाती है। अब तो वेबसाइट बना दी है बाकायदा तपजप.in के नाम से। तो कहीं भी आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें, ऐसी हरकतें मत कीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा किसी को। अब तो वैसे भी हम ये जो वॉलंटियर बना रहे हैं 12 मार्च 2024 के आयोजन के लिए, इन्हीं के हाथों में सारी कमान जानी है। जो भी इसके वॉलंटियर्स रहेंगे यही चलाएंगे सारी चीज़ों को, और संगठन केवल देख रेख के लिए रहेगा, लुक आफ्टर करेगा चीज़ों को। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो कोई भी साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से रसीद नहीं कटवाएगा, चूँकि हमारी कोई रसीद है ही नहीं। हम किसी की कोई रसीद नहीं काटते, कोई मंथली चंदा नहीं लेते, कोई वार्षिक चंदा नहीं लेते हैं। हम केवल जब कोई कार्यक्रम आयोजन होता है उसी वक्त पर लोगों से सहयोग की अपील करते हैं और सब लोग कर देते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम बहुत बढ़िया बढ़िया हुए हैं। हमको कहाँ गिड़गिड़ाना पड़ा है किसी के सामने? आज तक नहीं गिड़गिड़ाना पड़ा। पूरा देश घूम लिया,
सब जगह भुगतान काउंटर ओपन करवा लिए, तमाम ज़िलों में, राज्यों में इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की कि लोग सोच भी नहीं सकते। जिस जंतर मंतर के मैदान को भरने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे संगठन करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लोगों से इतना धन जो है बर्बाद कर देते हैं, हमने उसको मुफ्त में भर दिया है। तो आपके संगठन में और बाकी तमाम संगठनों में, देश के में बहुत अंतर है। आप इस अंतर को समझिए। कोई भी साथी किसी से भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की रसीद नहीं कटवाएगा, चूँकि हमने किसी को अधिकृत नहीं किया है कि कोई रसीद काटे, आपसे कोई चंदा ले। केवल सदस्यता का फॉर्म हमारा होता है, वो हमारे जिला अध्यक्ष भी भरवा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी भरवा सकते हैं, कोई एक्टिव साथी हैं दूसरे कार्यकर्ता वो भी भरवा सकते हैं, और अब तो ये जो वॉलंटियर बनना है ये करवाएंगे। सीखिए हमारे बंसीलाल मीणा जी से, उदयपुर के जिलाध्यक्ष हैं, मैंने पहले भी बताया है, वो तमाम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। हमारे दिलीप बर्वे काका जी हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं। हमारे देवराव दूधबले जी हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं। अशोक मुदगल साहब हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं। और दूसरे तमाम साथी हैं, वो फॉर्म ही भरवाते हैं, किसी से कोई चंदा वंदा नहीं लेते हैं। और ये आयोजन चूँकि बहुत महंगा है, खर्चीला है, तो इसमें सहयोग की अपील की है, तमाम साथी दे रहे हैं। जो साथी दे रहे हैं मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। एक नाम, ये गलती से उस दिन मैं इनकी जगह का नाम नहीं ले पाया था, कौसली रेवाड़ी हरियाणा से जगवीर फौजी साहब हैं, इन्होंने 1100 रुपये की सहयोग राशि हमें भेजी थी। और इसके अलावा हमारी विजयलक्ष्मी नेताजी ने 7000 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी, दिल्ली से हैं वो। शिवनाथ सबलगढ़ से 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। डॉक्टर गुलाब सिंह जी गाजियाबाद से और ओम प्रकाश जी ने 2000 रुपये भेजे थे। रेणुका गोखले जी ने महाराष्ट्र से 2000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। संदीप जी खीरी 2000, विजेंद्र सिंह फौजी रेवाड़ी 1000, जगदीश सिंह दिल्ली बीएसएफ बाइक बोट विक्टिम हैं, उन्होंने 1000 रुपये भेजे। मेरठ से हरिंदर सिंह बढ़ाना 1000, गाजियाबाद से सुदेश कुमार 500, आगरा से पतिलाल 500, जौनपुर से राजकुमार यादव 500, बांसवाड़ा से इनायत शेख 500, आगरा से ताराचंद जी 500, हजारीलाल जी आगरा से ही 500, महाराजगंज से हरिशंकर यादव जी 500 रुपये, छठीकरा मथुरा से ओमवीर सिंह जी ने 500 रुपये भेजे, मथुरा से लक्ष्मण सिंह सैनी जी ने 500 रुपये भेजे, मथुरा से जवाहरलाल जी और राधा कृष्ण कुशवाहा जी ने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। झारखंड से डोमन साहू और मोहन साहू जी ने साथियों के सहयोग से लगभग 3000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। राजसमंद से शिवलाल रेगड़ साहब और श्रीमाली जी, रतनलाल पुरबिया जी और अन्य साथियों ने पहले 10,000 रुपये भेजे थे, और अब आज ही 11,001 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। छपरा से अशोक जी हैं, उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। उससे पहले कादरी जी, सुबोध जी, पवन जी, सुरेंद्र जी, इन्होंने 1600 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और बाराबंकी से कमाल अहमद साहब 26 फरवरी से लेकर अब तक लगभग 6,000 रुपये की सहयोग राशि भेज चुके हैं। महाराज मिर्ज़ापुर से विजय कुमार जी ने 500 रुपये भेजे हैं। फरह मथुरा से हरीशचंद चौहान साहब ने 2100 भेजे हैं। फरह से ही ओम प्रकाश जी ने 500 रुपये दिए हैं। आगरा से श्याम सुंदर वर्मा जी, डॉक्टर गोला साहब और अन्य साथियों ने 2100 रुपये की सहायता राशि भेजी है। गाजियाबाद से डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने 1500 रुपये की राशि भेजी है। महाराष्ट्र से दिलीप काका जी बर्वे साहब ने 7 और 8 में 2000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, उससे पहले भी भेजते रहे हैं वो। कोटद्वार से हमारे आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी ने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। फरीदाबाद से प्रशांत कुमार सामंत राय साहब ने 2000 रुपये भेजे हैं। रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने फरीदाबाद से ही 2000 रुपये भेजे हैं। सुल्तानपुर से जगत नारायण अग्रहरि जी ने 500 रुपये भेजे हैं, 100 रुपये पहले भी भेजे थे। और भी साथी हैं दोस्तों जो हमें इस तरह सहयोग कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आप कहीं भी हमारी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते, हमेशा हमारी अपील पर बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। इस बार भी आप तमाम साथी जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आप सब प्रशंसा के और बधाई के पात्र हैं, तो पधारिए। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं 12 मार्च 2024 को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन करने के लिए और आप सबका इसके बाद भुगतान करवाने के लिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।